नमस्कार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे फ़ोन लाइन पे पिंकू बाबा हैं। जी, बताइए सर। बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है, मैं सुमित द्विवेदी पवन और अरे क्या बात सर। ये जो वार्तालाप है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके मैं इसे आपके बिल्कुल, आदेशानुसार अपने आधिकारिक पेज पे डालूँगा इसको। बिल्कुल सर। डाल एक गाना आपका रिलीज़ होता है कल, जी, कमर ताड़ी खाना भई। जी, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के स्तंभ कहे जाने वाले मौजूदा समय में खेसारी लाल यादव जी, जी की आवाज़ में रिकॉर्ड होता है ये गाना जी, और काफ़ी शोहरतें भी बटोरती हैं। जी, लेकिन इसके 2 दिन पहले मैं एक पोस्टर देखता हूँ, उस पोस्टर पे गीतकार अकेले पिंकू बाबा दिखते हैं। लेकिन 2 दिन जी। बाद ऐसा क्या होता है कि उस गीत में कृष्णा बेदर्दी भी नज़र आ जाते हैं। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि एक जो कंपनियाँ होती हैं उनका आप भी अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो ये आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें ऐसे ही डिफ़ॉल्ट बना के छोड़ दी जाती हैं। हुँ, हुँ। तो उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के वजह से वहाँ पे कृष्णा भैया का नाम था। जी, उसके बाद में वो सही हो गया, उसमें हमको कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। फिर एक बार हम देखे तो भैया का नाम था, हुँ। दूसरी बार एक बार खोल के देखे तो नाम उसमें नहीं था, मतलब सही कर लिया गया था। तो ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा टेक्निकल फ़ॉल्ट थी। जी। चलिए आते हैं मुद्दे पे, ऐसे तो आप बड़े भाई हैं, सवाल नहीं करनी चाहिए। अरे करिए ना, लेकिन पेशेवर ऐसे व्यक्ति हैं कि बिना सवाल किए खाना ही नहीं पचेगा। एकदम एकदम कर सकते हैं आप। कमर ताड़ी खाना भई, जी। कैसे हो सकता है कुछ लॉजिक? लॉजिक अब आप अगर लॉजिक की बात करेंगे तो साउथ की मूवीज़ में एक आदमी केला चला के मारता है और एक आदमी के मतलब पेट में घुस जाता है, केला आर-पार हो जाता है, उसमें क्या लॉजिक है सर? तो यूँ मान लिया जाए कि साउथ सिनेमा से मतलब इंस्पायर्ड होके आप भी मतलब बेतुकी बातें लिखते रहेंगे। बेतुकी बातें नहीं है, उसको फैंटेसी बोलते हैं सर, फैंसी फैंटेसी बोलते हैं। बोलते हैं। हाँ, जी, जी। फैंटेसी बोलते हैं, लोग फैंटेसाइज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जैसे जब कोई प्रेमी बोलता है कि प्रेमिका से कि मैं तुम्हारे लिए चाँद से वो तारे तोड़ के लाऊँगा, ये करूँगा, तो वो भी तो बेतुकी बात है क्योंकि रियल लाइफ़ में तो ऐसा संभव नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन एक वो फैंटेसी उसको बताया जाता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जो होली में जो मतलब देवर और भाभी का जो रिलेशन होता है, हुँ, हुँ। वो थोड़ा-सा मज़ाकिया होता है, जी, जी। ठीक है? होली का एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सभी लोग थोड़े-से मदमस्त हो जाते हैं, हुँ, थोड़े-से जॉली मूड में हो जाते हैं। तो एक देवर और भाभी के बीच में ऐसी टॉकिंग चल जाती है, मज़ाक समझ लीजिए उसको। ऐसा तो नहीं है कि उसको तारीख़ाना ही देवर बोल रहा है, हुँ, उसमें हुँ। बैठ के ताड़ी पिएँगे, नहीं। वो ऐसा बोल रहा है कि आप मतलब भौजी को देख रहा है तो बोल रहा है कि फागुन में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब दिलकश लग रही हैं। उसका जी, सेंस ये हो सकता है, भाव ये जी। हो सकता है। जी, जैसे कि भारतीय राजनीति में एक नाम हुआ जी, करता था, ठीक है, आज भी बड़े जी, सम्मान से नाम लिया जाता है, जी, लेकिन वो दिवंगत हो गए, जी, रामविलास पासवान जी, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, ठीक है। जी, इन जी। दिनों उसी नाम से जोड़ के पिंकू बाबा को भी मौसम वैज्ञानिक समझने लगे हैं लोग, ठीक है। अरे ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। हाल ही में जैसे कि आप पवन सिंह जी के बहुत प्रिय गीतकार माने जाते हैं, ठीक जी, है। लेकिन जी, पवन जी के गानों की संख्याएँ कम होने के कारण अभी वर्तमान में हाँ, क्योंकि वो चुनाव में व्यस्त हैं, जी। तो पवन सिंह के हिस्से का गाना देख रहे हैं खेसारी जी के हिस्से में जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है और ये मौसम वैज्ञानिक वाली बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब दोनों भाई मिले, दोनों में जी, जी। प्रेम हुआ अच्छा। और दोनों में प्रेम हुआ तो इंडस्ट्री में देखिए अगर कोई गीतकार है तो वो गाने ये 2 लोग जो हैं पवन भैया हैं या खेसारी भैया हैं, हुँ, हुँ। तो इन दोनों को लोग ध्यान में रख के गाने लिखते हैं। तो अच्छा, अच्छा। मेरा मानना ये रहता है कि जो गाना मैं पवन भैया के लिए लिखूँ, उनके पास जाए, जो भैया खेसारी के लिए लिखूँ, खेसारी भैया के लिए, वो उनके पास जाए। तो मेरा बस यही मकसद होता है कि सही गाना सही पर्सन के पास पहुँचा देना। इसमें मौसम वैज्ञानिक वाली कोई बात नहीं है। गाने तो आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं, ठीक है। जी, जी, जानकारी के लिए मतलब मैं बता दूं दर्शकों को, मैं जानता हूं, मैं सुना भी हूं आपके इंग्लिश गाने, ठीक है। जी, जी, वर्तमान में भोजपुरी में एक बहुत बड़ा नाम है पिंकू बाबा,
बॉलीवुड की तरफ कब रुख कर रहे हैं? जी, आप बहुत अच्छा सवाल किए, और इस सवाल का जवाब यही है कि बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगा। 2-4 म्यूजिक हाउसेस जो हैं बॉलीवुड में, और 2-3 ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके पास मेरे गाने ऑलरेडी गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। अब क्या है कि बॉलीवुड के प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें हम टाइमिंग का नहीं बोल सकते कि इस वक्त आएगा उस वक्त आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और यहाँ के लोगों को मैं खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा कुछ बॉलीवुड गानों के साथ। आपके हजारों गानों के बीच एक गाना जो है आपका, हम्म, जो आपकी पहचान बताता है कि पिंकू बाबा क्या हैं, जिंदगी जी 2। जी, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल 2 लाइन उस बिल्कुल। गाने को गुनगुनाइए, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। जिंदगी 2। जी। अच्छा, तो गाना ऐसे है। कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में, तो पूछ लिहनी असलियत के कुछ सवालात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में। वाह, जी क्या बात है। ऐसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन उन जी आवाजों में एक अलग छाप जो छोड़ता है पिंकू बाबा का आवाज, ठीक है। जी, अरे बहुत आ, धन्यवाद, बहुत बहुत। बरसों हो गए इस आवाज को मतलब कैसेट के माध्यम से जी रिकॉर्डेबल गानों की लिस्ट में आपके गानों को जी सुने हुए। जी और हाल फिलहाल में आप बिगुल फूंके भी थे भोजपुरी कलाकारों के अगेंस्ट कि मैं गाऊंगा। जी। और मैं एक खुशखबरी आपको भी दे दूं, और श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं को भी दे दूं, जी कि काफी लोगों के प्रेशर से कि बाबा आप भी गाइए, आप जी भी जी। गाइए। फिलहाल मैंने अपने फेसबुक पेज पे गाना शुरू किया है, अच्छा अच्छा। और अभी उस पे मैंने 1-2 फिल्मी गाने छोड़े हैं जिनका मैं मतलब ऐसे ही वर्जन गा के, लेकिन अब मैं उसमें शुरू कर रहा हूँ कुछ ऐसे गाने करूंगा जो भोजपुरी के लोगों के लिए एक फ्रेश अराइवल होंगे। भोजपुरी के लोगों को मतलब एक अलग तरह का एहसास होगा कि हाँ कुछ अलग आ रहा है भोजपुरी में। जी जी। चीजें वही होंगी, उनका क्लेवर बदला हुआ होगा, और उनका मतलब ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा, और नई ट्यून्स, अलग तरह की ट्यून्स लेके आऊंगा, और देखता हूँ कितना प्यार दुलार मिलता है। तो वो काम मैंने शुरू कर दिया है। 5-7 दिन के बाद रेगुलर बेसिस पे उस पे कवर वर्जन आने लगेंगे फेसबुक तो पेज क्या पे। पिंकू बाबा मतलब जिंदगी 2 जैसे गाने गाएंगे, कमर ताली खाना जी भाई जैसे जी गाने गाएंगे? जी जी, जिंदगी 2 और जिंदगी वाला जो कंसेप्ट था उसको कंटिन्यू करना है। हम्म क्योंकि सर दिक्कत ये है कि वो गाने, वैसे मैं बहुत सारे गाने लिखता हूँ और वो मेरा फेवरेट जोन है। हम्म अब दिक्कत ये होती है कि उन गानों को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च है, हम्म इसी के साथ भी कंपनी बनाए, और कंपनीज को चाहिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। हम्म भोजपुरी का नियम ये हो गया है कि भाई थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाए, हम्म। और उन गानों में दिक्कत ये है कि उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगा के फिर पैसा बनता है। जी तो जी। बहुत सारी कंपनियां उसके लिए तैयार नहीं होती हैं, और खास करके कंपनियां तैयार भी क्यों हो, जो ट्रेंड चल रहा है, सब लोग जब पैसा कमाने के लिए आए हैं कंपनी वाले, हम्म। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसी पे सारे लोग चलते हैं। जब तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। समय के साथ सब लोग ढलते हैं, ठीक जी। है। लेकिन समय के साथ जो आपकी रफ्तार है एकदम जवानी की ओर जा रही है, बुढ़ापे की ओर नहीं जा रही है, अरे ठीक है। क्योंकि ये जो भूख है ना सर। किशोरापंती जो है वो जिंदा होते जा रही है आपके अंदर की। ऐसा कौन जी, सा सप्लीमेंट ले रहे हैं? सप्लीमेंट श्रोताओं का प्यार है, वो पसंद करते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं, तो बस बढ़ता जाता है। जवानी और बुढ़ापा क्या है, बस एक माइंड गेम है। हटा दिया जाए तो आप जवान हैं। जिस जिंदगी दिन आदमी जिंदगी सब। 2 बारिश जैसे गानों को सुनने के बाद से, ठीक है, लोगों के मन में एक ख्याल ही नहीं आ सकता है कि कमर को हाँ। ताड़ी खाना भी बना सकते हैं पिंकू बाबा, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, हम एक तरह से मान लीजिए आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, हाँ, यूट्यूब खोलते हैं तो उस पे एक थोड़ा सा, आप जब यूट्यूब खोलेगा तो आपको आएगा हनुमान चालीसा, जी ठीक जी है। जी जी। आप उसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कीजिएगा तो मोदी जी ने ये किया वो किया। हम्म फिर थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा तो आ जाएगा कमर ताड़ी खाना भाई, हम्म ठीक है। तो बात वही है कि सब कुछ आता है,
और सब हर एक तरह का मनोरंजन लोगों को देना है, क्योंकि हर एक तरह के श्रोता, भोजपुरी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ हर एक चीज को सुनने वाले लोग हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जी। यहाँ लोग एक से एक बढ़ के बेहतरीन गाने भी सुनने वाले हैं, और मनोरंजन वाले गाने सुनने वाले भी लोग हैं, सामाजिक गाने भी सुनने वाले लोग हैं। तो ये भोजपुरी श्रोताओं की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और ये मतलब एक क्या बोलते हैं, भारत जो विविधता में एकता वाला देश है, तो उस कंसेप्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है भोजपुरी वाले, सब कुछ सुनते हैं। फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है और इसमें पवन सिंह जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपके काफी प्रिय हैं और आप भी उनके प्रिय हैं, और भोजपुरी को प्रिय हैं, हम लोगों के भी प्रिय हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल किस तरीके की तैयारी है पवन जी के लिए? देखिए, अभी तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कहाँ से लड़ेंगे। उन्होंने आसनसोल से तो मना कर दिया, ठीक है। जी। तो बीच में हमारी बातचीत हुई थी, उनके भाई हैं ऋतिक सिंह जी। जी। तो उनसे मैंने पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि भैया जहाँ से भी लड़ेंगे, और मैं ये सबसे बोल रहा हूँ कि वो जहाँ से भी लड़ेंगे, जिस पार्टी से भी लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, उनके लिए तन मन धन से आदमी समर्पित रहेगा और बेजोड़ प्रचार करेंगे उनके लिए, चाहे वो भारत की जिस सीट से लड़े। गाने वाने बना रहे हैं कि नहीं? क्योंकि प्रचार प्रसार का भी तो बहुत सब कुछ बनाएंगे, बस एक बार वो क्लियर कर लें कि वो कहाँ से लड़ रहे हैं। गाने बनाएंगे उनके लिए, वहां जाके दिन रात एक कार्यकर्ता की तरह मेहनत करेंगे, अपनी गाड़ी से लोगों को धोएंगे, जो भी हो सकता है बूथ से पे लोगों को ले जाएंगे, जो भी हो सकता है तन मन धन से करेंगे। अगली प्रस्तुति क्या है पिंकू बाबा की? अगली प्रस्तुति बस आता है, आते रहेगा, सुनते रहेंगे लोग। प्रस्तुति अच्छे अच्छे गाने हुए हैं, तो सब गाने आएंगे। उसमें पवन सिंह जी के जो भाई हैं ऋतिक सिंह जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके भी कई सारे गाने बने हुए हैं, वो भी आएंगे। और भैया के लिए भी कुछ होगा, और जो भी स्टार हैं सबके साथ इच्छा है कि करूं, तो बस आता रहेगा। बस ये है कि गोपालगंज का झंडा लेके आदमी चल रहा है, तो उसको लहराते रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालगंज का नाम रोशन कीजिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए, मतलब पूरे भारत का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। हमारे भोजपुरी का नाम रोशन कीजिए, और इसी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।